हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसकी घोषणा हाल ही में हुई है। ये प्रदान किया जाएगा कैटलिन कोरिका और विस्मैन को। इसको याद करने की ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो जाएगा हंगरी और काका से हो जाएगा कैटलिना कोरिका, अर्थात जो कैटलिन कोरिका है वो हंगरी के हैं। मेरी से हो जाएगा यूएसए और विस्की से हो जाएगा विस्मैन, जो विस्मैन है ये यूएसए के हैं। और दवाई से हो जाएगा मेडिसिन का पुरस्कार। तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? कैटलिन कोरिका और विस्मैन को। कैटलिन कोरिका हैं हंगरी के और विस्मैन हैं यूएसए के। बात कर लेते हैं इन्हें ये नोबेल क्यों प्रदान किया गया है। तो एमआरएनए से कोविड-19 के वेरिएंट के टीके के विकास के लिए ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बात करें एमआरएनए की फुल फॉर्म की तो ये हो जाती है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। प्रदान किए जाते हैं ये स्वीडन स्टॉकहोम में। वितरित किए जाते हैं 10 दिसंबर को। इस दिन हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? रसायन, भौतिकी, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है और बाकी सभी दिए जाते हैं स्वीडन स्टॉकहोम में। साहित्य के नोबेल की बात करें, जो फर्स्ट एशियाई को प्राप्त हुआ था ये थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। सर सीवी रमन को मिला था 1930 में रमन इफेक्ट की खोज के लिए। हरगोविंद खुराना को नोबेल दिया गया था 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। एस चंद्रशेखर को प्राप्त हुआ था चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए स्पेस में। मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में शांति के लिए। अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ था इकोनॉमिक्स का नोबेल 1998 में। बात करें वीएस नायपॉल की तो इन्हें साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया है 2001 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल दिया गया है और इनके द्वारा चलाया गया था बचपन बचाओ आंदोलन, इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें अभिजीत बनर्जी की तो इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2019 में। 2022 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है स्वांते पाबो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? ये जारी की गई है यूएनएफपीए के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2036 तक कुल आबादी की 15% जो आबादी है वो बुजुर्ग आबादी होने वाली है। COP28 का आयोजन होगा यूएई में और ये यूएनएफसीसीसी के द्वारा किया जाता है। यूएनएफसीसीसी की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है वोन जर्मनी में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और इसमें भारत की रैंक है 127। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या जो थी वो 5 अरब हो गई थी। बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की तो ये विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें भारत की रैंक है 38। HDI इंडेक्स की बात करें तो ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसके 3 आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता, और इसमें भारत की रैंक है 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। लॉन्च किया गया है इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा गोबी मरुस्थल से।
ओफेक जासूसी उपग्रह की बात करें तो ये इजराइल का उपग्रह है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये एक जासूसी ग्रंथ है जिसे विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। आदित्य L1 लॉन्च किया गया था PSLV C57 से 2 सितंबर 2023 को और इसे सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। PSLV C56 से लॉन्च किए गए हैं सिंगापुर के 7 उपग्रह। PSLV C55 की बात करें तो इससे टेलोस 02 और न्यूमेलाइट ये 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं जो कि सिंगापुर के हैं। GSLV F12 से NVS 01 को लॉन्च किया गया है। ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। SSLV D2 से आज़ादी सेट EOS 07 और जेनस को लॉन्च किया गया है। बात करें LVM-3M4 की तो इसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है जिसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और इसके द्वारा 23 अगस्त को लैंडिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रायो फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में और इसमें भूमिका निभाई है शिक्षा मंत्रालय ने। 1000 बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल प्रदान करना इसका उद्देश्य है और इसमें लैंगिक समानता का ध्यान रखा जाएगा। 3 भाषाओं में ये लॉन्च की गई है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, और इसमें 8 मॉड्यूल प्रदान किए जाएंगे। बात करें ICC की तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में और वर्तमान में ICC के हेड हैं ग्रेग बर्कले। BCCI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और इसके वर्तमान में हेड हैं रोजर बिन्नी। ICC वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसका शुभंकर बनाया गया है क्रिकेटोवर्स को और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। चाक परियोजना स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड बैंक की सहायता से। सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में और ये समझौता कराया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एशियन गेम्स की बात करें तो इसमें महिला क्रिकेट टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है भारत की टीम के द्वारा और श्रीलंका को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। शुरुआत हुई थी इसकी 2015 में। बात करें भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? तो इसमें नंबर 1 पर है कर्नाटक और नंबर 2 पर है केरल। एक संस्था जुड़ी हुई है कॉफ़ी से, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक में। भारत में जो 70% कॉफ़ी है वो रोबस्टा कॉफ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5वें वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन भारत बंगलुरु में होने वाला है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहन बोपन्ना को। ये टेनिस के प्लेयर हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है और सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? तो ये भी ब्राज़ील में पाई जाती है। कॉफ़ी बंदरगाह की बात करें तो ये सेंटोस को कहा जाता है। भारत में कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। राजस्थान में ही HPCL के LPG प्लांट की शुरुआत की गई है आबू रोड में। जल जन अभियान लॉन्च किया गया है राजस्थान के सिरोही में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई है तुमकुर कर्नाटक में। सिल्वर लाइन परियोजना की बात करें तो ये स्टार्ट की गई है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। इसका अन्य नाम है हेल्थवे। साइकिलिंग ट्रैक की छत पर 16,000 सौर पैनल लगाए गए हैं जो कि स्ट्रीट लाइन को बिजली प्रदान करेंगे और 16 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। 24/7 100% सोलर ऊर्जा वाला गांव बना है मोढेरा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3K स्कूलिल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है केरल में।
इसका अर्थ है बैक टू स्कूल। कुदुम्बश्री संस्थान के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि छुट्टी वाले दिन में भी सरकारी स्कूलों में क्लास लगाई जाएगी। कुदुम्बश्री संस्थान की स्थापना हुई थी भारत सरकार और नाबार्ड के द्वारा और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं रघु श्रीनिवासन राजीव चौधरी के स्थान पर। बात करें बीआरओ की तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये और इसका कार्य है सीमा पर विकास कार्य और इसका ध्येय वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो ये लागू होगी मणिपुर में। बात करें वर्तमान में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स कितनी है भारत में? तो ये है कुल 6। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ। असम राइफल्स को कहा जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। आईटीबीपी की जो तैनाती है वो भारत और चीन की सीमा पर होती है और बीएसएफ को तैनात किया जाता है भारत पाक और भारत बांग्लादेश की सीमा पर। मणिपुर में एक शांति स्थापना समिति स्थापित की गई है अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में और मणिपुर में जांच समिति स्थापित की गई है अजय लांबा की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।